नाजरीन मुहतरम, किसी भी मुल्क की दिफा की बात जब आती है तो सबसे पहले फ़ौज इसका मुकाबला करती है। और ताकतवर फ़ौज किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप इस ज़माने की बात करें और या ज़माने क़दीम पर एक नज़र दौड़ाए, फ़ौज का एक अलग और अहम किरदार होता है। नाजरीन, दुनिया के ताकतवर अफवाज पर तो हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ बनी है, लेकिन आज की ये वीडियो ज़रा मुख्तलिफ होने वाली है। दोस्तों, सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने वाले अफवाज तब मुँह की खाती है जब इनका आमना सामना टेक्नोलॉजी के बगैर और या फेस टू फेस हो, और जब जान जाने का ख़तरा हो तब ये अफवाज टेक्नोलॉजी और वसाइल ना होने का बहाना करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी और जदीद असलाह के अलावा भी चंद ऐसे महाज होते हैं जिन पर कामयाबी पाना ज़रूरी बन जाता है। और दुनिया में कई ऐसी अफवाज है जो बड़ी मईशत फ़ौज और टेक्नोलॉजी के होते हुए भी डरपोक और बुज़दिल फ़ौज मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ममालिक दिखाऊंगा जिनकी फ़ौज दीगर ममालिक की अफवाज से डरपोक और बुज़दिल तरीन अफवाज है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। नंबर 5, अमेरिकन फ़ौज। दोस्तों, हैरान ना हो, दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका, जिसकी कुल आबादी 33 करोड़ और कुल एक्टिव फौजी जवानों की तादाद 13 लाख है। नाजरीन, दुनिया की हर किस्म का असलहा और टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क और जदीद मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स और ड्रोन होने के बावजूद भी अमेरिका इस लिस्ट में शामिल है। जब भी अमरीकी फौजियों का बिना टेक्नोलॉजी के किसी फौजी या अमरीकियों के बकौल दहशतगर्दों का आमना सामना हुआ है, तब अमरीकी अफवाज ने पसपाई इख्तियार की है और जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी ना होने का बहाना बार बार पेश करता है। नाजरीन, पहले वियतनाम की शर्मनाक हार ने अमरीका अफवाज के गुरूर को खाक में रौंद दिया था, और अब अफगानिस्तान में फंसे 1,75,000 अमरीकी जवान को भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसी तरह 2002 में जब अमरीकी फ़ौज इराक़ में फंसी हुई थी, तब अमरीका ने असलहा ना होने का बहाना किया था और पाकिस्तान के शेरों से मदद मांगी गई थी, और पाकिस्तानी कमांडोज ने फंसी अमरीकी बुज़दिल जवानों को जिंदा सलामत बचाया था। दोस्तों, अफगानिस्तान के मुजाहिदों ने तो सस्ते और कभी कभार चलने वाले क्लाशनकोव से अमरीकी अफवाज को नानी याद दिला दी है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी $649 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्च कर देने वाला मुल्क अमरीका 19 साल से अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। नंबर 4, सोमालियन फ़ौज। नाजरीन, इस 1 करोड़ 50 लाख की आबादी वाले मुल्क के पास सिर्फ 21,000 एक्टिव फौजी जवान है। दोस्तों, ये गरीब मुल्क जिसकी अफवाज दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, और बात यहाँ तक आज आ पहुँची है कि आज आप सोमालिया के किसी भी हिस्से में घूम फिर नहीं सकते, और पूरा मुल्क खाना जंगी और अफरा तफरी के माहौल में गिर चुका है। सोमालियन फ़ौज के पास सिर्फ 150 टैंक्स और 500 की करीब गाड़ियाँ हैं। दोस्तों, ना तो सोमालियन फ़ौज की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और ना ही इस फ़ौज पर कोई खर्चा किया जाता है। इस वजह से तो सोमालियन फ़ौज खाली वर्दी पहनकर और हाथ में गन लेकर पुतले की तरह खड़े रहती है। नंबर 3, इसराइली फ़ौज। नाजरीन, अमेरिका जिसने इसराइल को हर वो जंगी साजो सामान मुहैया किया है जो ख़ुद अमेरिका के पास है, ख्वाह वो F-16 हो और या जदीद मिसाइल्स और ड्रोन, ये सब होने के बावजूद जब बात जान देने की और मौत की आती है तो इसराइली अफवाज भी अमेरिका की तरह मैदान छोड़कर भाग निकलती है। 90 लाख की आबादी वाले इस मुल्क के पास 2 लाख के करीब एक्टिव फौजी जवान है और 5 लाख के करीब जवान रिजर्व आर्मी है। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो इनको भी बुलाया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका के पुष्पनाय में खड़ा ये फौज भी अमेरिका की तरह मौत से रोता है, और दुनिया की डरपोक तरीन अफवाज की लिस्ट में इसराइली अफवाज भी आगे आगे है। नंबर 2, ऐसे ममालिक जो अमेरिका के रहम करम पर है। नाजरीन, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी है जिनकी फ़ौज सिरे से मौजूद ही नहीं, और ये ममालिक किसी दूसरे मुल्क से मुआहदे करके उससे अपने फौजी बचाव करवाती है। जैसा कि आइसलैंड, जिसकी कोई फ़ौज नहीं, लेकिन एक मुआहदे के मुताबिक जब भी आइसलैंड पर अगर कोई हमला करेगा तो इसको बचाने के लिए अमेरिका मैदान में आएगा। और हम सब इस वीडियो के आगाज़ में ही अमेरिकन फ़ौज की बुज़दिली पर बात कर चुके हैं, तो अमेरिका क्या किसी दूसरे मुल्क को बचाएगा जो खुद हर जगह पर फंसा हुआ है। नंबर 1, इंडियन फ़ौज। नाजरीन, इस 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क की फ़ौज जो सबसे ज़्यादा एक्टिव अफवाज वाली लिस्ट में
چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے، یعنی 14,50,000 جوانوں پر مشتمل یہ فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو ہر وقت سوشل میڈیا پر چھائی رہتی ہے اور ہر جوان کوئی نہ کوئی فریاد لے کر اپنے افسروں کے خلاف روتا رہتا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بھارت کی افواج نے پاکستان سے 1965 کی جنگ میں عبرتناک شکست کھائی تھی۔ دوستو، 1965 میں پاکستانی افواج تعداد میں بھی کم تھی اور انڈیا کی اسلحہ اور جدید ٹینکس اور ہوائی جہاز بھی بہت زیادہ تھے، لیکن جب بھی ایک پاکستانی جوان میدان جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا تب انڈین فوج پیچھے کی طرف بھاگتی گئی اور پاکستان کئی سو کلومیٹر تک انڈیا میں اندر گھس گیا تھا۔ دوستو، پاکستان کے بارڈرز پر جب بھی حالات کشیدہ ہو تب بڑے تعداد میں پاک آرمی کے جوان اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے موت کے منہ میں آ جاتے ہیں، لیکن دوسری جانب انڈین فوج ہے جو موت سے اتنا ڈرتی ہے کہ جب بھی سرحد پر جنگ کی سماع ہو تب چھٹیوں کی درخواستوں کی انبار لگ جاتے ہیں۔ پاکستان نے جب انڈیا کے 2 ایئر کرافٹس 2 سال پہلے گرائے تب حالات بہت زیادہ جنگ کی طرف گامزن تھے اور انڈین فوج میں سے 1 لاکھ کے قریب جوانوں نے چھٹیوں کی درخواستیں دے رکھی تھی، جو واضح ثبوت ہے کہ انڈین آرمی ایک ڈرپوک اور بزدل فوج ہے جو دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہے لیکن موت سامنے دیکھ کر دم بچا کر بھاگ نکلتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری دنیا کی 5 ڈرپوک اور بزدل افواج کی لسٹ۔ آپ کا کیا خیال ہے اس لسٹ کے بارے میں؟ اور آپ اپنے مطابق ہمیں 5 ڈرپوک افواج کے نام کمنٹ کریں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کی لسٹ میں کون کون سے ممالک شامل ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنے 5 نام کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔